ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो बहुत बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदे तक पहुंचने में ईरान का अपना फायदा है। अंदाजा नहीं कि जल्द कोई मुआहिदा होगा या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तेहरान पहुंचने पर ईरानी हम मनसब ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, ईरान ने हमेशा अमन की हिमायत की है, पाकिस्तान के इक़दामात का एहतराम करते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की दीगर ईरानी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी। 18 अरकान काबीना में शामिल होंगे। 6 वुज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की समरी मंजूर कर ली। वुज़रा की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। शफीउल्लाह जान को वज़ीर का दर्जा दिया जाएगा। शकील अहमद, अदनान कादरी, नज़ीर अब्बासी भी काबीना में शामिल। मनशियात फरोश मुल्ज़िमा का थाना SIU मुकदमा में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की मकामी अदालत ने कत्ल केस में मज़ीद 2 रोज़ का रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़िमा को सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। अदालत ने एक केस में मुल्ज़िमा का जुडिशल रिमांड मंजूर किया। कराची पुलिस की मनशियात फरोश मुल्ज़िमा से तफ्तीश। DIG साउथ ने दावा किया कि 2 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। गैर मुल्कियों को 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। मुल्ज़िमा के 8 अकाउंट्स की निशानदही हो गई। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात के लिए पुलिस का FIA से रजू। लाहौर और कराची के बाद कोयटा और पेशावर में भी मार्केटें 24 घंटे खुलेंगी। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज़ पर आयद औकात कार की बंदिश खत्म। होटल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट, शादी हॉल्स को भी इस्तिस्ना मिल गया। ताजरों को मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखने की इजाज़त। इस्लामाबाद के कारोबारी औकात कार में कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमत कफ़ायत जारी मुहिम जारी रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, किस शोबे को कितना रिलीफ मिलेगा। विफाक और सूबों में आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारियां जारी। तारीखों का हतमी ऐलान जल्द मुतवक्किल। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट 5 जून को पेश किए जाने का इम्कान। पंजाब का बजट 10 या 12 जून को पेश किए जाने की तजवीज़। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। महंगाई को कंट्रोल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो अवाम को सुकून मिलेगा। नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुलाकात। आइंदा बजट समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 28वीं तरमीम पर मेरे इल्म में कोई बात नहीं। तरमीम जब भी आई इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, मुस्बत तजावीज़ शामिल करेंगे। आबादी का मसला बड़ा है। सराइकी और हज़ारा सूबे के क़याम का मुतालबा किया जाता है। MQM का मौक़िफ़ है कि मकामी हुकूमतें मजबूत की जाए। इत्तेहादियों से इत्तफ़ाक़ हो गया तो आइनी तरमीम हो सकती है। तुर्बत में फितनल हिंदुस्तान के हमले में बलोचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने शकीला बलोच के शौहर और बच्चे को भी जख्मी किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लेडी कांस्टेबल को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लेडी कांस्टेबल शकीला का कत्ल बलोचिस्तान के अमन पर हमला है। दहशतगर्द ख़वातीन, असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। रियासत दुश्मन अनासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ICC की फिर भारत पर नवाजिशात। बोर्ड मीटिंग भारतीय शहर अहमदाबाद में रख ली गई। मीटिंग के लिए चेयरमैन PCB को दावतनामा मौसूल।
मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को शेड्यूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। जिम्बाब्वे, आयरलैंड, अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। दूसरा टेस्ट बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 278 रन पर ऑल आउट। लिटन दास की सेंचुरी बांग्लादेश की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को सहारा दिया। खुर्रम शहजाद की 4, मोहम्मद अब्बास की 3 विकेटें। पाकिस्तान आज 21 रन से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। लिटन दास की मुश्किलात में शानदार मुज़ाहमत, 126 रन बनाए, 16 चौके और 2 छक्के लगाए। खुर्रम शहजाद का विकेटों का चौका, बांग्लादेश के 4 बैटर्स को पवेलियन भेजा। मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहमान, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद की विकेट शामिल। वज़ीर आला पंजाब 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गई। सदर इल्हाम अलीयफ से मुलाकात करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर अपनी छत अपना घर का मंसूबा पेश करेंगी। मरियम नवाज का वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 78 बरस मुकम्मल होने पर पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल का जुल्म, कब्ज़ा और तशद्दुद फौरी ख़त्म किया जाए। 1967 से पहले की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का भी अयादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पॉप लियो का राबता। मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान जंग के खिलाफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमरीका इसराइल के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर के बयानात जारहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीकी पॉलिसियाँ इंसानी इक़दार और मजहबी तालीमात के लिए भी ख़तरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। ख़ित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद नजर आने का इम्कान है। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को हो सकती है। चांद की रुयत का हतमी ऐलान मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ज़िलहज का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से चांद देखने की अपील। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 19 मई से बारिश का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में 22 मई तक बादल बरसेंगे। सिंध भर में मौसम गर्म और दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के शहरी खबरदार, जानवरों की आलाइशें सड़क या नाले में फेंकने पर भारी जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। जानवरों की खरीदो फरोख्त पर कोई फीस नहीं होगी। आर्जी मवेशी मंडियां मुकम्मल फ़ाल करने का फैसला। गैर कानूनी मवेशी मंडियों और सड़क किनारे जानवरों की फरोख्त पर कार्रवाई होगी। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने कहा, ओवरलोडिंग संगीन हादसात का सबब बन सकती है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए फैसला किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को एंट्री पॉइंट्स पर चेक पॉइंट्स पोस्टें कायम करने की हिदायत। पंजाब में मौसमी असरात के बायस गंदम का 12 से 15% शॉर्टफॉल। राय के मुताबिक पंजाब हुकूमत का 25 से 27 लाख टन गंदम दरामद करने पर गौर। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से कराची में सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, मोहम्मद अली दुरानी समेत दीगर रहनुमा शामिल। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। JUI सरबराह की साबिक वफाकी वजीर गुलाम मुर्तज़ा जतोई से भी मुलाकात।